पुरुवंश की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। ये महाराजा शांतनु के पुत्र थे। अपने पिता को दिए गए वचन के कारण इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कव ऋषि का आश्रम था। कव ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कव ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हैं? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की। इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कव ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कव ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कव के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख उसे तेरी स्मृति हो आएगी। महाराज दुष्यंत से विवाह से शकुंतला गर्भवती हो गई थी।
कुछ काल पश्चात कब ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कव ने कहा, पुत्री विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कव ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों की बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुए अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। ये सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से दिगाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए।
भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुँचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स तुम विलंब से आए हो, मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे, अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया। इसमें विष्णु जी भविष्य में कलयुग के अंत में आएंगे। पुत्र के मुख से कल की विष्णु का भविष्य में आने वाला अवतार माना जाता है। नाम अश्वत्थामा रखा पुराण गया। कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार प्रकट होगा। कृपि तथा कल की अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। के साथ रह रहे ये विष्णु जी के अवतारों में से एक उनका है। पुत्र अश्वत्थामा दूध जब पीने कलयुग के में लिए लोग मचल धर्म का उठा, अनुसरण किंतु करना अपनी बंद कर निर्धनता देंगे, के तब ये कारण अवतार द्रोण होगा। पुत्र के लिए गाय के अगर दूध आप की हमारे व्यवस्था चैनल न पर कर नए सके, हैं तो हमारे चैनल को अकस्मात उन्हें सब्सक्राइब अपने अवश्य बाल्यकाल करें। के मित्र राजा कल द्रुपद की का कथा कल स्मरण की हो पुराण में आया, जो आती कि है। पांचाल देश के नरेश इस बन पुराण में चुके प्रथम थे। मार्कंडेय जी द्रोण और ने शुक्रदेव द्रुपद जी के पास संवाद का जाकर वर्णन कहा, है। मित्र, मैं तुम्हारा कलयुग का प्रारंभ सहपाठी हो रह चुका चुका है, हूँ। जिसके कारण पृथ्वी मुझे देवताओं दूध के साथ लिए एक विष्णु गाय के की सम्मुख आवश्यकता जाकर है उनसे और अवतार तुमसे की बात सहायता कहती है। प्राप्त करने की अभिलाषा भगवान लेकर विष्णु मैं के अंश तुम्हारे रूप पास में आया ही हूँ। संभल गांव में कल की इस भगवान पर का जन्म द्रुपद होता अपनी है। पुरानी मित्रता को उसके भूलकर आगे तथा कल की स्वयं भगवान के की नरेश दैवीय होने के गतिविधियों का अहंकार के सुंदर वश वर्णन में मन को आकर बहुत द्रोण सुंदर पर बिगड़ अनुभव उठे कराता और है। कहा, तुम्हें मुझको अपना भगवान कल मित्र की विवाह बताते के हुए उद्देश्य लज्जा से सिंहल नहीं द्वीप आती। जाते हैं। मित्रता केवल वहाँ समान जल क्रीड़ा वर्ग के के दौरान लोगों में राजकुमारी होती है। पद्मावती से तुम परिचय जैसे होता है। निर्धन और मुझ जैसे राजा में देवी नहीं। पद्मिनी का विवाह कल की अपमानित भगवान के होकर साथ ही द्रोण होगा। वहाँ से लौट आए अन्य और कोई भी उसका कृपाचार्य पात्र के घर नहीं होगा। गुप्त रूप से रहने प्रयास लगे। करने पर वह एक स्त्री रूप दिन में परिणत हो युधिष्ठिर जाएगा। आदि राजकुमार जब अंत में गेंद कल की खेल व रहे पद्मिनी थे का तो उनकी विवाह गेंद संपन्न एक हुआ कुएं में और जा विवाह गिरी। के पश्चात स्त्रीत्व उधर को से प्राप्त हुए गुजरते राजगण हुए पुनः द्रोण पूर्व से रूप में लौट आए। राजकुमारों ने गेंद को कल कुएं की से भगवान निकालने पद्मिनी को लिए साथ सहायता लेकर मांगी। संभल गांव में लौट आए। द्रोण ने कहा, विश्वकर्मा यदि के तुम द्वारा लोग उसका मेरे अलौकिक मेरे तथा दिव्य परिवार नगरी के लिए रूप में भोजन निर्माण का हुआ। प्रबंध करो तो मैं तुम्हारा हरिद्वार में कल गेंद की जी निकाल ने मुनियों दूंगा। से मिलकर सूर्यवंश का युधिष्ठिर और बोले, भगवान राम का देव, चरित्र यदि वर्णन हमारे किया। पितामह की अनुमति बाद में होगी तो शशिध्वज आप का सदा कल्कि के से लिए युद्ध भोजन और पा उन्हें अपने सकेंगे। घर ले जाने का वर्णन है, द्रोणाचार्य जहाँ ने वह तत्काल अपनी एक प्राणप्रिय मुट्ठी पुत्री सीख रमा का लेकर विवाह उसे कल की मंत्र भगवान से करते हैं। अभिमंत्रित किया और एक सीख से उसके गेंद को बाद छेदा। इसमें नारद जी फिर आगमन, दूसरे विष्णुयश का सीख से नारद जी गेंद से में मोक्ष फंसे विषय सीख प्रश्न, को रुक्मिणी छेदा। व्रत का इस प्रसंग और प्रकार अंत में सीख लोक से में सीख सतयुग को की स्थापना छेदते के हुए प्रसंग गेंद को वर्णित कुएं किया से गया है। निकाल दिया। इस वह अद्भुत शुकदेव जी प्रयोग की के कथा का विषय गान में करते तथा हैं। द्रोण के समस्त विषयों अंत में में दैत्यों प्रकांड के गुरु पंडित होने शुक्राचार्य के की विषय पुत्री में ज्ञात देवयानी होने और पर शर्मिष्ठा भीष्म की पितामह कथा ने है। उन्हें राजकुमारों के इस उच्च पुराण में शिक्षा मुनियों के द्वारा नियुक्त कथित कर श्री भगवती राजाश्रय में गंगा ले स्तव लिया का और वे वर्णन भी किया गया द्रोणाचार्य है। के नाम से विख्यात हुए। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। इसमें साक्षात विष्णु स्वरूप